सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। न्याय के संबंध में अरस्तु के क्या विचार थे, आज की क्लास में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो देर न करते हुए आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं उस समय की। तो उस समय में हमने देखा कि सुकरात के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु, और अरस्तु जिनको राजनीति विज्ञान का जन्मदाता भी कहा जाता है, और सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक रूप देने का कार्य अरस्तु ने किया। तो जिस प्रकार इससे पूर्व हमने प्लेटो का न्याय पढ़ा, तो प्लेटो के जो न्याय व्यवस्था थी, प्लेटो का न्याय जो था वह कार्य विभाजन से संबंधित था, ये हमने पढ़ा। पर अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। प्लेटो के शिष्य होने के पश्चात भी जो अरस्तु की न्याय व्यवस्था है वह प्लेटो से बिल्कुल भिन्न है। यानी न्याय के संबंध में प्लेटो के विचार से अरस्तु सहमत नहीं है और वह अलग से अपने विचार व्यक्त करता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वह यह है कि अरस्तु जो न्याय को मानता है, जो व्यक्ति के अंदर जितने भी सद्गुण होते हैं, यानी व्यक्ति के अंदर सद्गुण होते हैं और जितने भी सद्गुण होते हैं उन सद्गुण के समूहों को अरस्तु जो है न्याय का नाम देता है। अर्थात न्याय क्या है कि व्यक्ति के अंदर जितने भी सद्गुण हैं उनके समूहों को न्याय का नाम देता है, और जो व्यक्ति की अच्छाई होती है, व्यक्ति के जो सद्गुण होते हैं, व्यक्ति के जो अच्छे गुण होते हैं, जब उनको प्रैक्टिकली यानी कार्यात्मक रूप में प्रयोग में लाया जाता है तो उसी को अरस्तु ने न्याय कहा है। तो उसके संबंध में मैंने कुछ बिंदु बनाए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सर्वप्रथम अरस्तु बताते हैं कि न्याय सद्गुणों का समूह है, यानी जस्टिस इज ग्रुप ऑफ वर्चू। यानी जैसा अभी मैंने बताया कि न्याय जो है सद्गुणों का समूह है। दूसरा, न्याय सद्गुणों का व्यवहारिक रूप है और यह सद्गुणों से भी श्रेष्ठ है क्योंकि यह उसका व्यवहारिक प्रयोग है। यानी अरस्तु जो कहते हैं कि न्याय सद्गुणों का व्यवहारिक रूप है और इसलिए यह उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि सद्गुण तो व्यक्ति के अंदर हो सकते हैं, पर जब हम उन सद्गुणों का एक प्रैक्टिकली रूप में, एक व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं तो वास्तव में उसको हम न्याय कहते हैं। इसलिए सद्गुण से भी श्रेष्ठ क्या है? न्याय है, क्योंकि वह सद्गुणों का प्रैक्टिकली या व्यवहारिक रूप है। उससे अगला जो पॉइंट है, अरस्तु बताते हैं कि जब सद्गुण का व्यवहारिक प्रयोग होता है तो वह न्याय है, अर्थात जब कार्य रूप में परिणित होता है तो वह न्याय का रूप ले लेता। उदाहरण के लिए, विवेकी होना सद्गुण है परंतु दूसरों के साथ विवेकपूर्ण आचरण करना न्याय है। तो अरस्तु कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति विवेकी हो सकता है, पर जब वह उस विवेक का प्रयोग जब हम दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो हम क्या विवेकपूर्ण व्यवहार करते हैं क्या? अगर हम विवेकपूर्ण व्यवहार करते हैं तो यह वास्तव में न्याय है और हम विवेकी हैं, ये सद्गुण है। पर जब हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं यानी दूसरों के साथ विवेकपूर्ण व्यवहार करते हैं, उन्होंने बताया कि इस विवेक एक सद्गुण है, और जब हम उस सद्गुण का उपयोग प्रैक्टिकली करते हैं, दूसरों के साथ विवेकपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो तब यह है जो है वह न्याय हो जाता है। इसके बाद जो अरस्तु बताते हैं कि राजनीति के अंतर्गत, यानी अरस्तु ये कहते हैं कि जो न्याय है यह राजनीति के अंदर जितने भी तत्व होते हैं उन सारे तत्वों में अगर सबसे बड़ा सर्वोत्तम कोई तत्व है तो वो है न्याय है। तो ये महत्वपूर्ण है अरस्तु के इस न्याय के सिद्धांत में कि अरस्तु राजनीति के अंतर्गत न्याय को एक सर्वोत्तम तत्व मानता है। और क्या कहते हैं कि न्याय एक सर्वोत्तम तत्व है और उन बातों में निहित रहता है जहां सार्वजनिक हित में वृद्धि होती है। यानी राजनीति के अंदर न्याय जो है सर्वोत्तम तत्व है और उन बातों में निहित रहता है, यानी जहां पर
अधिकतम जनता के हितों की वृद्धि होती है, अधिकतम जनता के हितों के लिए कार्य किया जाता है, तो वहां जो है न्याय छुपा रहता है, यह अरस्तु बताते हैं। और उसके बाद जो कुल मिला के इस सारे न्याय सिद्धांत में जो हम देखते हैं, तो न्याय क्या है वास्तव में, तो न्याय दो चीजें हैं, तो न्याय कानून और नैतिकता, यानी दोनों को मिलाकर बनी हुई एक ऐसी वस्तु है जो राजनीतिक समुदाय का मार्गदर्शन करती है। यानी जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, जितने भी राजनीतिक सिद्धांत हैं, उनके अंदर नैतिकता को मिलाकर और कानून को मिलाकर न्याय एक उनका एक ऐसा सम्मिश्रण है जो राजनीतिक लोगों के लिए, राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है कि उनको किस प्रकार का कार्य, राजनीतिक व्यवस्था के को व्यवस्थित भी करती है। जो न्याय है यह राजनीतिक व्यवस्था को व्यवस्थित भी करती है, और इसके साथ साथ जो राज्य होते हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, उनको अन्यायपूर्ण होने से बचाने का कार्य भी जो अरस्तु का न्याय है यह करता है। और जो राज्य है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसको लोक कल्याणकारी, जनहितकारी बनाने के लिए जो ये न्याय तत्व है यह एक सर्वोत्तम तत्व है। और जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था है, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, इन सबको मार्गदर्शन देने का कार्य जो है वह न्याय करता है। तो अंत में हम इस न्याय सिद्धांत को देखते हैं, तो वास्तव में अगर इसका सार देखें तो क्या है कि व्यक्ति के अंदर जितने भी सद्गुण होते हैं, उन सद्गुणों का ग्रुप, उन सद्गुणों का समूह ही न्याय होता है। और वो सारे सद्गुण जब प्रैक्टिकली रूप में, व्यवहारिक रूप में, कार्य रूप में परिणित होते हैं, तो हम तब उसको हम न्याय कहते हैं। इसलिए सारे सद्गुणों का जो सर्वोत्तम गुण है वह न्याय है। इसलिए यह सारे सद्गुणों से ऊपर होता है, सर्वोच्च होता है, और राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक आधार होता है, राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक मार्गदर्शक होता है, राजनीतिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए एक ऐसा तत्व होता है जो आने वाले राजनीतिक समय में, राजनीतिक व्यवस्था में आने वाले जो राजनीतिक लोग हैं, उन सब के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। तो इसी प्रकार यह तो था अरस्तु का न्याय का सिद्धांत। और अरस्तु न्याय को भी फिर अलग अलग दो भागों में बांटते हैं। तो वो दो भाग कौन कौन से हैं, आइए अब इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो अरस्तु का जो न्याय है, अरस्तु का एक प्रमुख ग्रंथ है एथिक्स। यहाँ आप देख ही रहे हैं, मैंने लिखा है एथिक्स। अरस्तु का जो प्रमुख ग्रंथ एथिक्स है, उस एथिक्स के अंदर अरस्तु न्याय का वर्गीकरण भी करते हैं, और वर्गीकरण करते हुए न्याय को दो प्रकार का बताते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, नंबर 1 सामान्य न्याय और नंबर 2 विशिष्ट न्याय। विशिष्ट न्याय के अंतर्गत भी फिर दो प्रकार के न्याय अरस्तु बताते हैं। पहला वितरणात्मक न्याय और दूसरा संशोधनात्मक न्याय। तो ये जो सामान्य न्याय होता है, ये सामान्य न्याय है क्या? तो सामान्य न्याय के अंतर्गत जो अरस्तु बताते हैं कि जो मनुष्य की संपूर्ण अच्छाई है, मनुष्य के अंदर जितने भी सद्गुण हैं, जितनी भी अच्छाई है, जितनी भी साधुता है, हम कहते हैं ना कि भाई बहुत साधु व्यक्ति है, बहुत साधुवाद इस व्यक्ति को, यानी हम जितने भी अच्छे कार्य करते हैं और हमारे अंदर जितने भी अच्छाइयाँ भरी हुई हैं, जितने भी सद्गुण हमारे अंदर हैं, तो अरस्तु कहता है कि वो सभी सामान्य न्याय के अंतर्गत आते हैं। और अरस्तु इस सामान्य न्याय के अंतर्गत जो मनुष्य की अच्छाइयाँ होती है, यानी संपूर्ण अच्छाइयाँ, और बताते हैं कि इन संपूर्ण अच्छाइयों का उपयोग व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने पड़ोसियों के लिए भी इनका प्रयोग करता है। यानी मनुष्य अपने जीवन में अपनी संपूर्ण अच्छाइयों का जो प्रयोग करता है, अपनी संपूर्ण अच्छाइयों को जो समेटे हुए होता है, अपनी जो संपूर्ण साधुता को जो समेटे हुए होता है, इसको अरस्तु जो कहते हैं वो सामान्य न्याय कहते हैं। दूसरे प्रकार का जो बताते हैं विशिष्ट न्याय। और यह विशिष्ट न्याय क्या है? तो जो ये सामान्य न्याय है, ये अपने आप में एक विस्तृत न्याय है। इस सामान्य न्याय का, इस विस्तृत न्याय का ही एक भाग जो है वह विशिष्ट न्याय होता है। तो यह विशिष्ट न्याय क्या है? तो आइए इसको पढ़ते हैं कि अरस्तु विशिष्ट न्याय को क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति की संपूर्ण अच्छाई है, उस संपूर्ण अच्छाई का वह भाग जो दूसरे व्यक्तियों के साथ व्यक्ति को एक समान
व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है, व्यवहार करने के लिए कहता है, वह जो है विशिष्ट न्याय होता है। तो विशिष्ट न्याय और सामान्य न्याय में जो है क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्र के अनुसार अंतर है। सामान्य न्याय का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है और विशिष्ट न्याय का यानी व्यक्ति दूसरों के साथ व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए, समानता का व्यवहार करना चाहिए, यह विशिष्ट न्याय कहता है। और इसका क्षेत्र जो है इस अनुसार सामान्य न्याय की अपेक्षा जो है सूक्ष्म है। तो इसमें क्या आता है, यानी मनुष्य जो है, मनुष्य की इच्छाएं रहती हैं कि वह सर्वोत्तम जीवन जिए और जीवन की सभी सुख सुविधाएं उसको प्राप्त हो, यह मनुष्य की इच्छा। तो विशिष्ट न्याय कहता है कि व्यक्ति उचित रूप में इच्छाओं की कामना करे, परंतु यदि वह उचित से अधिक इच्छाओं की कामना करता है, सुख सुविधाओं की कामना करता है, तो वहां पर जो है विशिष्ट न्याय नहीं होता। अर्थात इस न्याय का जो एक पार्ट है वह कानून से संबंधित है, यानी हमको अपनी सुख सुविधाओं के लिए दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यह जो है हमारा विशिष्ट न्याय बताता है। और इसका सीधा संबंध जो है वह कानून के पालन से होता है। और अरस्तु कहते भी हैं कि जो उचित से अधिक सुख सुविधाओं की कामना करता है वहाँ जो है विशिष्ट न्याय विद्यमान नहीं होता। और इस विशिष्ट न्याय के भी दो भाग मैंने अभी आपको बताए कि अरस्तु ने बताए। तो दो भाग कौन कौन से हैं, नंबर 1 वितरणात्मक न्याय, नंबर 2 संशोधनात्मक न्याय। तो उस समय एथेंस के अंदर चूंकि लोकतंत्र था और लोकतंत्र के अंदर सभी व्यक्तियों को समान रूप से जो है पद दिए जाते थे, अधिकारी बनाया जाता था, यानी राज कार्य में उनको सहभागिता मिलती थी। और इसी के साथ साथ जो वहाँ की सरकारें थी व्यक्ति को एक तरीके से धन के रूप में, अन्न के रूप में लाभ भी जो है व्यक्तियों को देती थी। पर अरस्तु क्या कहते थे, अरस्तु का मानना यह था कि व्यक्ति को, यानी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर 1 इसका नंबर 1 पार्ट जो है वितरणात्मक न्याय। तो वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत जो पद प्रतिष्ठा से संबंधित पद हैं और जो राज कार्य में भाग लेने के लिए पद होते हैं, उन पदों को उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए जो व्यक्ति उसके योग्य, अर्थात आनुपातिक न्याय, यानी प्रत्येक को उसकी योग्यता और पात्रता के अनुसार दिया जाना चाहिए। तो उनका मानना था अगर हम सभी को इस प्रकार से एक समान होकर ये पद देते हैं तो यह ठीक नहीं है, यह उचित नहीं है। तो कहते थे कि आनुपातिक आधार पर, पात्रता और योग्यता के आधार पर जो है दिया जाना चाहिए। यानी पात्रता क्या थी कि उस समय भाई सभी को समानता के आधार पर हमने समान के पद या राजकीय पद उन व्यक्तियों को दिए जाने चाहिए जो योग्यता और पात्रता दोनों रखता हो। यानी इस योग्यता से क्या अर्थ है कि यानी एक तो वो योग्य हो राज्य के लिए, वह कितना कार्य सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है, राज्य के लिए वह योग्य है या नहीं। दूसरा पात्रता, वह यह भी कहता है कि राज्य के लिए व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपने दिमाग, अपनी योग्यता के, यानी किसी व्यक्ति ने कितनी राज्य की सेवा की है अपनी योग्यता के आधार पर भी और धन के आधार पर भी, राज्य को कितना समर्पण किया है उसी के आधार पर जो सरकारी पद है, राजकीय पद है, व्यक्ति को मिलने चाहिए। यह जो है अरस्तु का वितरणात्मक सिद्धांत है। अर्थात यदि दो व्यक्ति राज्य के लिए समान सेवा करते हैं, राज्य के लिए समान योग्यता रखते हैं, तो उनको समान पद मिलना चाहिए। यदि असमान रखते हैं योग्यता और उनका जो है समर्पण भी, धन का समर्पण भी, धन से भी जो राज्य के सहायता करते हैं वह समान नहीं है, तो उनको समान पद नहीं मिलना चाहिए। यह अरस्तु का जो है विशिष्ट न्याय का एक भाग जो है वितरणात्मक न्याय, यानी वह जो है आनुपातिक आधार राजकीय पदों पर रखने की बात करते हैं। अब इसका जो दूसरा भाग है संशोधनात्मक न्याय। अब संशोधनात्मक न्याय क्या है?
संशोधनात्मक न्याय अरस्तु के अनुसार वह होता है जो राज्य के नागरिकों के आपस में परस्पर जो संबंध होते हैं उन संबंधों का निर्धारण जो है इस न्याय के अंतर्गत किया जाता है। कई बार क्या होता है कि दो व्यक्तियों के बीच अगर विवाद हो जाता है तो वह विवाद को आपसी समझौते के द्वारा सुलह कर लेते हैं या सुलझा लेते हैं, परंतु यदि उस विवाद को कोई एक पक्ष उस समझौते के अनुसार नहीं मानता, यानी विवाद के बाद जो समझौता हुआ और उस समझौते को कोई एक पक्ष नहीं मानता, तो वहाँ पर राज्य हस्तक्षेप करता है और उस व्यक्ति को वह जो समझौता हुआ उसके अनुसार मानने के लिए बाध्य करता है। दूसरा, अनैच्छिक आधार पर, यानी समझौता तो उनके बीच नहीं हुआ पर संघर्ष हुआ और विवाद हुआ, तो उस विवाद की स्थिति में राज्य यह निर्धारण करता है, राज्य यह निर्धारित करता है कि किस व्यक्ति को इस विवाद के कारण जो है कष्ट पहुंचा या किस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ, यह देखने का कार्य भी जो है राज्य करता है, अर्थात वहाँ पर न्याय करने का कार्य राज्य करता है। परंतु इसमें एक बात महत्वपूर्ण है, वह यह है कि यहाँ पर जैसा हमने अभी वितरणात्मक न्याय में देखा कि किस व्यक्ति की क्या योग्यता है, क्या पात्रता है, उसने कितना धन दिया राज्य को, क्या उसकी योग्यता है, उसके अनुसार न्याय करते हैं। पर इस न्याय में, संशोधनात्मक न्याय में इस प्रकार से कुछ भी नहीं देखा जाता कि कितना धन है, कितनी योग्यता है। इस न्याय के अनुसार किस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है उसके साथ न्याय करा जाता है, न्याय किया जाता है, निष्पक्ष होकर न्याय किया जाता है। तो यही अरस्तु का जो है न्याय का सिद्धांत है, जिसके बारे में हमने पढ़ा। अर्थात न्याय क्या है, व्यक्ति के अंदर जो सद्गुण होते हैं उन सभी सद्गुणों का जो समूह है उसको न्याय कहते हैं। और कब कहते हैं, जो व्यक्ति के जो सद्गुण हैं उनको प्रैक्टिकली या व्यवहारिक रूप में उनका प्रयोग किया जाता है और यह व्यक्ति के सद्गुणों में सर्वोत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। अर्थात न्याय जो है सद्गुणों में सबसे श्रेष्ठ है और राजनीतिक लोगों के लिए जो है, राजनीति के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण एक सर्वोत्तम तत्व जो है अरस्तु ने माना, जिसको ध्यान में रखते हुए राजनीतिक व्यवस्थाएं कार्य करें। अपने जो राज्य हैं उन राज्यों के जो नागरिक हैं उनके लिए न्याय स्थापित करें और इसी न्याय को ध्यान में रखते हुए अपने शासन का संचालन करें। यह अरस्तु का न्याय का सिद्धांत है। यह बहुत महत्वपूर्ण है यूजीसी नेट और अन्य परीक्षाओं के लिए। और मुझे आप सभी से उम्मीद है कि आपने आज की ये क्लास ध्यानपूर्वक सुनी होगी। अगर कहीं समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा सुने और आपसे पुनः निवेदन कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी सामग्री इस चैनल पर आपको उपलब्ध करा सकूं और अपने इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से शिक्षा देने का जो मेरा एक मिशन है इसको सफल बना सकूं। इसमें आप सभी लोगों का मुझे योगदान सब्सक्राइबर के रूप में मिलेगा। आप सभी को नमस्कार, पुनः आप सभी का धन्यवाद।